आज हम आपको एक अनोखे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो जुड़ा है भगवान शिव के निवास स्थान से। क्या आपने कभी सोचा है कि आज तक माउंट एवरेस्ट पर कई लोग सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं, पर कैलाश पर्वत पर आज तक क्यों नहीं चढ़ सका? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस रहस्य का जवाब। आज तक कैलाश पर्वत पर कोई व्यक्ति नहीं चढ़ सका। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि ये पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। कैलाश पर्वत पर कभी किसी ने नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवंत इंसान वहां पर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वो जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका। कहते हैं कि यहाँ आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देती है। ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी सुनाई देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से डमरू और ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि ये भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम यानी 6638 मीटर है। ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है। ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती हैं। इसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है, अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। रूस के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत आकाश और धरती के साथ इस तरह से केंद्र में है, जहां पर चारों दिशाएं मिल रही हैं। वही रूसी विज्ञान का दावा है कि ये स्थान एक्सिस मुंडी है और इस स्थान पर व्यक्ति अलौकिक शक्तियों से आसानी से संपर्क कर सकता है। धरती पर यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान है। दावा किया जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंच पाया है। वही 11वीं सदी में तिब्बत के योगी मिलारेपी के यहाँ जाने का दावा किया जाता रहा है, किंतु इस योगी के पास इस बात के सबूत नहीं थे या फिर वो खुद सबूत पेश नहीं करना चाहता था। इसलिए ये भी एक रहस्य है कि इन्होंने यहाँ कदम रखा या फिर वो कुछ बताना नहीं चाहते थे। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें हैं और ये दोनों ही रहस्य बनी हुई हैं। आज तक इनका भी रहस्य कोई खोज नहीं पाया है। एक झील साफ और पवित्र जल की है, इसका आकार सूर्य के समान बताया गया है। वही दूसरी झील अपवित्र और गंदे जल की है, तो इसका आकार चंद्रमा के समान है। ऐसा कैसे हुआ है ये भी कोई नहीं जानता है। यहाँ के आध्यात्मिक और शास्त्रों के अनुसार रहस्य की बात करें तो कैलाश पर्वत पे कोई भी व्यक्ति शरीर के साथ उच्चतम शिखर पर नहीं पहुँच सकता है। ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर देवताओं का आज भी निवास है। पवित्र संतों की आत्माओं को ही यहाँ निवास करने का अधिकार दिया गया है। कैलाश पर्वत का एक रहस्य ये भी बताया जाता है कि जब कैलाश पर बर्फ पिघलती है तो यहाँ से डमरू जैसी आवाजें आती हैं। इसे कई लोगों ने सुना है, लेकिन इस रहस्य को आज तक कोई हल नहीं कर पाया है। कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह के प्रकाश आसमान में देखे गए हैं। इस पर नासा का ऐसा मानना है कि यहाँ चुंबकीय बल है और आसमान से मिलकर वो कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता है। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,068 फीट ऊंचा है तथा हिमालय की उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा से आत्मा की शुद्धि होती है। इस पर्वत की परिक्रमा जो कि 52 किलोमीटर लंबी है, एक जीवन क्रम की परिक्रमा के बराबर होती है, जिससे सारे पापों का नाश हो जाता है। कैलाश सुमेरु पर्वत का धरती पर अभिरूप है, जो रहस्यमय शक्तियों का भंडार है। वही रूसी शोधकर्ता कैलाश पर्वत को मानव निर्मित पिरामिड मानते हैं, जिसे किसी दैविक शक्ति वाले मनुष्य ने बनाया है। आपको बता दें कि इस पर्वत के आसपास की हवा से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है। वही जो नाखून और बाल अमूमन 2 सप्ताह में बढ़ते हैं, वो यहाँ आने पर तेजी से बढ़ने लगते हैं। इस पर्वत पर आकर आखिर
आखिर नाखून और बाल इतनी जल्दी क्यों बढ़ जाते हैं, इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। इस वैज्ञानिक युग में भी ये रहस्य बना हुआ है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत रेडियो एक्टिव है। इसकी ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट में ये ढलान 40 से 60 डिग्री तक है। इस वजह से भी पर्वतारोही यहाँ पर चढ़ने से कतराते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। वर्तमान समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि ये पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने अभी तक माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है। वो इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है। केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी भी इस पर्वत को पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत ऐसी जगह है जहां धरती और आकाश का मिलन होता है। रूस के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि इस पर्वत के चारों तरफ अलौकिक शक्तियां प्रवाह करती हैं। दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वस्तिक दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब सूर्यास्त हो रहा होता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वस्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है, जिससे लगता है पर्वत पर स्वस्तिक लिखा हो। ये स्वस्तिक एक धार्मिक प्रतीक है जिसे हिंदुओं द्वारा शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही पर्वत के शिखर पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जब चोटी पर बर्फ गिरती है तो वो ओम का आकार ले लेती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पर्वत पर ओम ही लिखा हुआ हो। कई सारे वैज्ञानिक शोध के बाद हमें ये पता चला है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच में हिमालय है और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। अतः वैज्ञानिकों के अनुसार ये पर्वत पृथ्वी का केंद्र है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कैलाश पर्वत स्वर्ग का प्रवेश द्वार हो सकता है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी है। वेदों के अनुसार भी इस पर्वत पर स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। महाभारत की कहानी पर विचार करें तो माना जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय पांडवों और द्रौपदी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कैलाश पर्वत के बारे में? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।